की बिल्कुल की नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? माँ को कहाँ से शुरू कर दी है? माँ को पहले माँ बहन, अरे माँ बहन की कोई गाली देगा तो वो बच्चा उसके बारे में बात भी ना करे। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कंचना जी कैसी बातें कर रही हैं आप? जी मेरी बात सुन लीजिए, 10 सेकंड 20 सेकंड सुन लीजिए। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। मोदी जी को माँ को गाली पड़ी, हम सब उनके साथ खड़े हुए कि जिसने गाली दिया उसको अभी उसको सजा मिले। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। लेकिन एक सेकंड, मिले कि नहीं मिले, लेकिन इसको राजनीतिक दोहन किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? बिहार बंद कर दो, गुजरात बंद मत करो, देश मत बंद करो, बिहार पे गालियां मोदी ने रोड पर नहीं, मोदी जी ने थोड़ी कहा। मोदी जी ने कहा था ना क्या कि बिहार बंद कर दो? नहीं, किसने कहा बिहार बंद कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी ने कहा था। धागा खोल दिया एकदम। क्या बिहार बंद किए थे? मोदी जी बोले हर घर घर पहुंचाओ कि मेरी माँ को गाली दी गई। ये किसने कहा? मोदी जी सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। नहीं, आपको किसने कहा कि मोदी ने, गिव मी द प्रूफ कि मोदी ने कहा कि बंद कर? पूरा कॉन्फ्रेंस। अरे भाई कंचना जी सुना है, नहीं सुनिए कंचना जी, बिहार बंद करवाते हैं। तो बिहार उन्होंने बंद नहीं किया है, बिहार उन्होंने बंद नहीं करवाया है कंचना जी। आप अपने लीडर के लिए, उनके बचाव के लिए मैंने आपको कई दफा डिफेंड करते हुए, आपका लीडर आप करेंगे। कोई अगर सुनिए, कोई लालू प्रसाद यादव के बारे में कोई ओछी बात कर देगा, कैसा? कंचना जी आप सड़क पर उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी? कैसा? बताइए। बिल्कुल आप उतरेंगे ना सड़क पे? लेकिन एक बात बताइए, वो आकर लालू जी आपसे कहेंगे, फिर मारने का आएगा तू? वो लालू जी थोड़ी कहेंगे कंचना उतर मेरे लिए सड़क पर। फिर मारने का आएगा? नहीं कहेंगे ना। चीन जाकर आ गए, जापान जाकर आ गए, रसिया से मिलकर आ गए, तब तो क्या चाहते हैं आप जापान में बैठकर वो ये बात करें? वो राहुल गांधी की तरह ऊंची सोच थोड़ी रखते हैं बंद कर दो कि वो जापान में जाकर ये सारी बात बोलेंगे और चीन में जाकर बात बोलेंगे। कल्प्रिट कहाँ है आज? तुहिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इंडिया की सरकार है, पुलिस है, उन्होंने बताया कि ना उसका लेना देना आरजेडी से ना कांग्रेस से, फिर भी माँ का राजनीतिक वोट किया है। कंचना जी, my dear friend कंचना, please, I'll tell you something. Absolutely, वो बात कंचना जी कब की खत्म हो गई? ये बेहूदगी कांग्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसने की? दलाल दलाल दलाल। किसने आज के डिबेट को बुलवाया? क्योंकि आप पहले मौका देंगे और फिर कहेंगे ये लोग सियासत कर रहे हैं। अपमान करते हैं मोदी जी और अपनी मां का राजनीतिक दोहन करते हैं मोदी जी, और दूसरे से कहते हैं बड़े सभ्य रहो। आप ऐसे लीडर हैं, देश को सभ्यता का जर्सी गाय बछड़ा न जाने क्या क्या। बस गए ना 20 साल पुराना। मैं कह रही हूँ अभी आप 15 घंटे पहले के वीडियो पर रूबिका लियाकत बहस मत करो, लेकिन बहस कर लो 20 साल पहले जो कुछ हुआ उस पर। What's happening? नंगा करके नहला रहा है। सिंह जी से जवाब लो, लेकिन अब स्क्रीन पर तुहिन जी, फिर मैं आती हूँ सत्यप्रकाश जी। मोदी जी 20 सेकंड स्क्रीन पर केवल वो। देखिए कंचना जी बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन मैं सिर्फ उनको एक बात समझाना चाहता हूं कि मोदी जी की माता जी कहीं दूर दूर तक राजनीति से या सार्वजनिक जीवन से नहीं जुड़ी हैं। अगर कोई महिला राजनीतिज्ञ का अपमान होता है तो वो भी नहीं होना चाहिए, निजी अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मोदी जी की माता जी का होता है, ये हर 70 करोड़ देश की जो है माता बहन और बेटियों का अपमान है, ये आप नहीं समझ पा रही है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। ओके, अब मैं चाहती हूँ सत्यप्रकाश जी, उसके बाद कंचना जी आती हूँ। देखिए कंचना जी ने एक बात बहुत अच्छी शुरुआत करी कि बचना चाहिए था। बिल्कुल बचना नहीं, इसको रोकना चाहिए था। अगर मोदी जी की माता का अपमान, दिवंगत माता को गाली बिहार के मंच में किसी राजनीतिक मंच से दिया गया तो सभी पार्टियों को उठकर खड़ा होना चाहिए था कि नहीं, ये गलत है। और हम इसके लिए शर्मिंदा हैं कि हमारे मंच का इस्तेमाल किया गया, ये हुआ नहीं। उसके बाद शुरू हुआ कि आपने जर्सी गाय कहा बार बार। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में जितनी महिलाएं हैं, चाहे वो आरजेडी की राखी पासवान है, चाहे सोनिया गांधी हैं, राबड़ी देवी जी हैं, जितनी महिलाएं हैं, उनका भी किसी भी प्रकार से किसी भी अपशब्द से अपमान नहीं होना चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक?
डिंपल यादव, अनुराग भदौरिया जी बैठे हैं, डिंपल यादव जी के बारे में कोई अपशब्द किसी मौलाना ने कहा, उसी समय प्रतिकार हम लोगों ने किया कि ये बहुत गलत है, नाजायज है। भारत में नारी सम्मान और महिला सम्मान प्राथमिकता होनी चाहिए हर राजनीतिक दलों की। मैं अभी पॉइंट पे आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं इस पॉइंट पर। अब कंचना जी ने कहा कि नहीं, वीडियो का कंटेंट ऐसा है। कंचना जी, थोड़ी असहमति है मेरी, बहुत ज्यादा। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की मां को जब भी वो मिलने गए, नरेंद्र मोदी जी की मां ने कोई शिकायत नहीं करी मोदी जी से, उनका पांव धोया, उनसे आशीर्वाद लिया। अगर वो खड़ी भी हुई थी, जो वीडियो के कंटेंट में है कि नोटबंदी में वो अपना पैसा निकालने गई थी, लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री की मां है तो प्रधानमंत्री को दे देना चाहिए, तो फिर यह आरोप लगता कि प्रधानमंत्री ने अपनी मां के लिए तो इंतजाम कर लिया, बाकी जनता को सड़क पे छोड़ दिया। मोदी जी की मां ने, मोदी जी के इंटरव्यू में है, कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए मोदी जी को पैसा अपने जेब से दिया, जिसको मोदी जी ने कहा मैं कहां रखूंगा, फिर भी मैंने ले लिया उनसे। चल झूठा। तो मोदी जी की माता का संबंध या किसी भी पुत्र का अपनी माता के प्रति क्या संबंध है, उसको आप राजनीति का विषय ना बनाएं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं तो सबकी दिलचस्पी होती कि मोदी जी की मां कौन है, कैसे मोदी जी यहां तक पहुंचे। गरीब मां रही है, वो मेहनत से अपने बच्चों को पाला पोसा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वो राजनीति में नहीं है, इसलिए कोई राजनीति की थ्योरी भी उनके मुख से इस क्रिएटेड वीडियो में, जो वो कल्पना में भी नहीं कहेंगी, क्योंकि वो जब जीवित थी तो भी नहीं कहा। नहीं, मैं मानता हूं कि माता मुझे डांटती कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, ये मैं मानता हूं, लेकिन जब वो जीवित थी मोदी जी को हमेशा आशीर्वाद दिया, हमेशा उनके कृत्यों को जायज ठहराया, उनसे निजी मुलाकात हुई। मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गार्डन में अपनी मां को घुमाया व्हीलचेयर पे, सब मैंने देखा है। झूठ बोल रहा है सर। देखिए तो मैं एक सत्यप्रकाश जी, ये कंटेंट जो बनाया है, ये कंटेंट बेहद आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी निम्नतम स्तर पर उतरी है, बेहद निम्नतम स्तर पर उतरी है। अब ये प्रूफ करता है कि कांग्रेस पार्टी की सुनियोजित साजिश के तहत बिहार के उस मंच से मोदी जी की मां को पहले गाली दी गई, फिर मोदी जी की मां को पूरा सब्जेक्ट मैटर बनाया गया। कंचना जी भी वक्त मांग रही है, लेकिन उससे पहले सत्यप्रकाश जी एक सेकंड, बस अगर एक पुत्र जिनकी दिवंगत मां को गाली पड़ी है, पूरा बिहार बंद कराया गया, राष्ट्रपति, उसको तकलीफ होगी और वो अपनी तकलीफ को देश से साझा करेगा, क्योंकि वो राजनीति में नहीं होता वो पुत्र, तो शायद उनकी मां को गाली नहीं पड़ती। अनुराग जी, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं जी। प्लीज बहुत देखिए, इतने दिनों बाद आपकी एंट्री हुई है, मैं चाहती हूँ ईमानदारी से इस मसले पर आप बात करें। दिस वॉज अ बैड डिसीजन। कांग्रेस की वजह से आप लोगों को भी अब इसका बचाव करना पड़ेगा। देखिए, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि चलो माना कि आपके मित्र लोग वहां बैठे हैं, लेकिन आप जितनी शांति से बीजेपी के प्रवक्ता उनके सपोर्टर का सुनती हैं, उतनी शांति से हम लोग को भी सुन लीजिएगा, तो पता चलेगा कि आपकी पत्रकारिता भी निष्पक्ष है, बीच में टोकिएगा नहीं। पापा शुरू हो गया। सवाल है कि आपने एक तो सबसे मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था आपको। नहीं, आते ही सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया। दूसरे को बोलने नहीं देते, आप विपक्ष के साथ अन्याय करते हैं। अभी आए हो, जुम्मा भी छोड़ दीजिए, अभी आए हो, 5 मिनट नहीं हुए हैं, शुरू कर दिया ना आपके आशीर्वाद से आएंगे, आप ऐसे बोल कायदे से। अरे तो फिर आपके आशीर्वाद से बनी हूँ क्या जर्नलिस्ट है? आपके आशीर्वाद से बनी हूँ मैं जर्नलिस्ट। क्या जरूरत है आते ही यहाँ पर मेरे ऊपर आरोप लगाने की, मुझे कटघरे में खड़े करने की क्या जरूरत है मिस्टर? नहीं, कौन होते हैं आप यहाँ पर मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? आप नहीं तो आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप नहीं बोलने दूंगी। अब आप इंतजार कीजिए, मैं नहीं बोलने दूंगी, मैं नहीं बोलने दूंगी आपको। आपने क्या समझ रखा है? वॉल्यूम कम कर, भाई का हट जाएगा। आपने क्या समझ रखा है? आकर एंकर को आप यहाँ पर डराएंगे, आप एंकर को धमकाएंगे, आप एंकर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएंगे, और आपको एंकर उसके बावजूद आपकी थाली लेकर आरती उतारेगी। रूबिका लियाकत वैसी एंकर नहीं है सर, आई एम सॉरी, मैं अभी आपको मौका दूंगी ही नहीं। मैं मौका दे देती, अब नहीं दूंगी। हाँ, बाय बाय बाय, मैं आपको मौका नहीं दूंगी, सॉरी सर, आई विल नॉट गिव यू। आते ही आप कौन होते हैं ये बोलने वाले मुझे? आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले कि आप जो है बीजेपी का पक्ष लेती है और फला का पक्ष लेती है?
नहीं, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। कन्हैया बेलारी जी आइए, स्क्रीन पर लेकर आइए कन्हैया बेलारी जी को। या तो आप कहिए कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। अब आप ये कहेंगे तो मैं आपको मौका दूंगी, वरना मैं आपको मौका नहीं दूंगी। निकल लो, पहली फुर्सत में निकल। तो दोस्तों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।